लखनऊ में कोरोना वायरस का इलाज सरकारी अस्पताल के साथ ही अब निजी अस्पतालों में भी संभव हो गया है। जिलाधिकारी लखनऊ की तरफ से जारी की गई सूची के आधार पर एडवांस न्यूरो एंड जनरल हॉस्पिटल, इबन हॉस्पिटल, अपोलो मेडिक्स, करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, फेमिना हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल, किंग मेडिकल सेंटर, मां चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, पूजा हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, राजधानी हॉस्पिटल, संजीवनी मेडिकल सेंटर, श्री साई लाइफ हॉस्पिटल, बागा हॉस्पिटल, विनायक मेडिकेयर हॉस्पिटल, विनायक ट्रॉमा सेंटर एंड हॉस्पिटल और सिप्स बन हॉस्पिटल शामिल है। इन सभी निजी अस्पतालों में कुल 405 बेडों की व्यवस्था है, जिनमें वेंटिलेटर के 45 और ऑक्सीजन के 360 बेड्स मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए राजधानी लखनऊ में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से गोल्डन ब्लॉसम होटल और हज हाउस में इलाज के लिए 2100 बेडों की व्यवस्था की जा रही है। इससे बीमारी से ग्रसित लोगों को इलाज की तत्काल सुविधा मिलेगी। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के संक्रमण और मृतकों का आंकड़ा तेजी बढ़ता दिख रहा है। हाल ये है कि सेक्टर 94 शमशान घाट में शव वाहनों की लाइन लगी हुई है, तो वहीं परिजन अंतिम संस्कार के लिए बुकिंग करा रहे हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी सहित कई आईएएस हुए कोरोना पॉजिटिव। आईएएस मनोज सिंह अपर मुख्य सचिव उद्यान, आईएएस हेमंत राव अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन, आयांस अभिषेक प्रकाश डीएम लखनऊ, आईएएस कंचन वर्मा एमडी मेडिकल सप्लाई, आईएएस प्रभु नारायण सिंह डीएम आगरा। केंद्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह की पहल पर सरकार की मदद के लिए डीआरडीओ की टीम भी जमीन पर उतर चुकी है। उसकी ओर से लखनऊ के चारों कोनों पर 500 से 600 बेड वाले अस्पताल संचालित किए जाएंगे। दिल्ली से डॉक्टरों की विशेष टीम भी लखनऊ के लिए रवाना हो चुकी है, जो गंभीर मरीजों को इलाज मुहैया कराएगी। कोरोना के प्रमुख लक्षणों में बुखार, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत ही मानी जाती रही है, लेकिन इस दूसरी लहर में कुछ और लक्षण सामने आ रहे हैं। अगर आपको उल्टी, दस्त या फिर पेट दर्द हो रहा है तो यह भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द जांच कराएं और आइसोलेशन में रहें। कोरोना वायरस पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में है। 65% मरीज 45 वर्ष से कम उम्र के हैं। साथ ही बच्चों को भी वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस बार का वायरस आंखों पर प्रभाव डाल रहा है। अगर आपकी आंखों में जलन या फिर लाल हो रहा है तो तुरंत सतर्क होने की जरूरत है। कोरोना के चलते देश की अदालतों में सुनवाई भी फिजिकल से वर्चुअल होने लगी। कहने को तो सुनवाई चल रही है, न्याय भी मिल रहा है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ भी बढ़ रहा है। नए मुकदमों की आमद और पुराने के निपटारे के बीच पिछले सालों के औसत के मुकाबले 19% की बढ़ोतरी हुई है। इस आंकड़े यानी 19% के हिसाब से ये संख्या 4 करोड़ 40 लाख बैठती है। यह आंकड़े सुप्रीम कोर्ट, देश के 25 हाई कोर्ट और पूरे देश के 19,000 से भी ज्यादा जिला और सत्र अदालतों के मामले है। विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल द लांसेट ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा के रास्ते फैल रहा है। विशेषज्ञों का दावा है कि सभी कोविड-19 मामलों में 33% से 59% तक मामलों में एसिम्प्टोमेटिक या प्रोजेक्टोमेटिक ट्रांसमिशन जिम्मेदार हो सकते हैं, जो खांसने या छींकने वाले नहीं हैं। वायरस का ट्रांसमिशन आउटडोर की तुलना में इंडोर में अधिक होता है और इंडोर में अगर वेंटिलेशन हो तो संभावना काफी कम हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि SARS-CoV-2 हवा में पाया गया है। लैब में SARS-CoV-2 वायरस कम से कम 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रहा। कोरोना के मरीजों के कमरों और कार में हवा के सैंपल में वायरस मिला। SARS-CoV-2 वायरस कोरोना मरीजों वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर्स और बिल्डिंग डक्ट्स में मिले हैं। यहाँ केवल हवा के जरिए ही पहुँच सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर 100 दिनों तक रह सकती है। ऐसी लहरें तब तक आती रहेंगी जब तक कि हम 70% टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी को प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए अपने सुरक्षा उपायों, विशेषकर मास्क लगाना नहीं छोड़ें। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में भी कोरोना हर नए दिन रिकॉर्ड बना रहा है। शुक्रवार को पूरे राज्य में कोरोना के 6,253 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं राजधानी पटना में 1364 मामले सामने आए हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में अब तक 1,42,91,917 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसमें से 1,45,47,866 लोग ठीक हो चुके हैं। इस प्रकार से तो कोरोना कहीं से घातक नहीं दिखता, लेकिन इस गलत फहमी में कतई मत रहिए, क्योंकि यह इतना अधिक खतरनाक है कि जो लोग स्वस्थ हो गए हैं उनके शरीर के किसी न किसी अंग को प्रभावित कर चुका है। और विशेषज्ञों के अनुसंधान के अनुसार एक बार संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर
संक्रमण के दुष्प्रभाव के कारण उसकी आयु कम से कम 10% तक कम हो गई है। इसलिए गिनती पर मत जाए और अपनी सुरक्षा के सभी उपाय कीजिए। नोएडा गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने तथा बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर घूमने के आरोप में शुक्रवार को 4,428 व्यक्तियों का चालान किया। पुलिस ने इनसे 4,61,500 रुपये का जुर्माना वसूला है। झारखंड में सचिवालय, मंत्रालय, स्कूल, कॉलेज, XLRI, IIT जैसे संस्थानों में कहर के बाद अब कोरोना ने राज्य के जेलों में भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। इस बार कोरोना का विस्फोट खूंटी के उपकारागार में हुआ है। खूंटी उपकारागार के 21 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय मौसी एयरपोर्ट पर दुबई से आए एक विमान के अंदर से कस्टम विभाग की टीम को सोने के बिस्किट से भरा डिब्बा मिला। इसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। यात्रियों के उतरने के बाद विमान की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान लावारिस हालात में एक डिब्बा मिला जिसमें 33 सोने के बिस्किट थे। इनका वजन 3 किलो 84 ग्राम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के 5वें चरण की 6 जिलों में 45 सीटों पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जाएंगे। इस दौरान मतदाता 319 उम्मीदवारों के भाग्य को चुनावी पेटी में बंद करेंगे। देश की अदालतों में मुकदमों के बोझ का कारण जजों की तादाद में कमी भी बड़ी वजह है। देश के सुप्रीम कोर्ट में जजों की तय संख्या से 4 जज कम हैं। अप्रैल खत्म होने से पहले चीफ जस्टिस बोम्बडे के रिटायर होते ही ये संख्या 5 हो जाएगी। हाईकोर्ट्स में 400 जजों की कमी है। निचली अदालतों में मुकदमों को बोझ के अनुपात में ही जजों की कमी का आंकड़ा भी कदमताल कर रहा है। यानी देश की 19,000 अदालतों में 5,000 से ज्यादा जजों की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों के ट्रायल के लिए पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह और वकील राजेश बत्रा को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। मशहूर तमिल अभिनेता विवेक इस दुनिया में नहीं रहे। 59 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। हृदय की एक नस में 100% ब्लॉकेज के कारण लोकप्रिय तमिल अभिनेता को दिल का दौरा पड़ने के बाद चेन्नई के एसआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका के इंडियाना राज्य में फेडेक्स फैसिलिटी में एक गोलीबारी के दौरान 4 सिखों सहित कम से कम 8 लोग मारे गए और 5 अन्य घायल हो गए। गोलीबारी करने वाले शख्स की पहचान इंडियाना निवासी 19 वर्षीय ब्रैंडन स्कॉट होल के तौर पर हुई। आरोपी ने लोगों को मारने और घायल करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। IPL 2021 में कल पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली CSK ने एक तरफा अंदाज में पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। KL राहुल की कप्तानी में पंजाब की इस हार से टीम को भारी नुकसान हुआ है और वह IPL 2021 पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर फिसल गया। IPL 2021 में आज 9वां मैच मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यूपी के DGP समेत 3 IPS कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में हैं DGP अवस्थी। 2 और IPS अफसरों को कोरोना। कमल सक्सेना और ज्योति नारायण पॉजिटिव। ज्योति नारायण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।